कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल होने की दर आमतौर पर 0.01% से 0.2% तक होती है। साल 2023 की परीक्षा का परिणाम भी 16 अप्रैल को आ चुका है, जिसमें कुल 1016 उम्मीदवारों ने इस बार अपनी जगह बनाई है। वहीं इस बार यूपीएससी 2023 की अंतिम परीक्षा में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव टॉप पर है। हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे आदित्य ने अपने तीसरे प्रयास में सिविल सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान लेकर सफलता का परचम लहराया है। जानकारी के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव की शुरुआती शिक्षा लखनऊ से ही हुई है और इस बार के परिणामों में अकेले लखनऊ से ही लगभग 20 उम्मीदवारों का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन भी हुआ है। फिलहाल ये तो बात हुई सिविल सेवा के परिणाम और टॉपर की, लेकिन इस परीक्षा की सफलता का सक्सेस रेट भले ही कम हो, लेकिन हर साल करीब लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं। ऐसे में यूपी के उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पढ़ाई की शुरुआत क्या दिल्ली से की जानी चाहिए या फिर लखनऊ से भी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि अब लखनऊ भी सिविल सर्विसेज का हब बनता जा रहा है। लखनऊ को सिविल सर्विसेज का हब कहने के पीछे कुछ तर्क हैं, जिन्हें हम आज एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस की। यूपीएससी 2023 की परीक्षा में अकेले लखनऊ से ही लगभग 20 उम्मीदवारों का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि लखनऊ अब तेजी से सिविल सर्विसेज के हब के रूप में विकसित हो रहा है। अब हम बात करते हैं तैयारी के दौरान आने वाले खर्च की। जब कोई छात्र सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख करता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि दिल्ली के कुछ खास इलाके जिसमें मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। ये इलाके यूपीएससी कोचिंग सेंटरों के हब है, जहां कई नामी कोचिंग संस्थान मौजूद है। इन कोचिंग संस्थानों के सालाना अनुमानित टर्नओवर की अगर बात करें तो वह करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसके पीछे का कारण है वहां लगने वाली महंगी फीस। मुख्य विषय के तौर पर गिने जाने वाले सामान्य अध्ययन की 10 महीने की कोचिंग फीस करीब 1,20,000 से 1,80,000 रुपए तक होती है। इसके अलावा अधिकांश छात्र वैकल्पिक विषय की कोचिंग भी लेते हैं, जिसकी फीस 10 से 50,000 तक रहती है। अब दिल्ली में कोचिंग करने वाले एक उम्मीदवार की अगर सिर्फ फीस जोड़ दे तो एक साल का खर्च मोटा मोटी करीब 3 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं रहने और खाने की। दिल्ली में बिना खिड़की वाले बॉक्स जैसे कमरों का किराया करीब 7 से 23,000 तक हो सकता है और इनको ढूंढने के लिए भी आपको ब्रोकर का खर्च अलग से देना होगा। वहीं कमरा अगर आप लखनऊ के अलीगंज और कपूरथला में लेना चाहे तो यहाँ आपको इसके लिए सिर्फ 3 से 5,000 रुपए तक ही चुकाने पड़ेंगे। तीसरा तर्क है लखनऊ में कोचिंग्स की उपलब्धता। आज के समय में लखनऊ के कपूरथला और अलीगंज के इलाके भी किसी कोचिंग हब से कम नहीं है। यहाँ भी DIS जैसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के साथ साथ कई और भी कोचिंग उपलब्ध है और इनमें भी अमूमन वही फैकल्टी पढ़ाने आते हैं जो दिल्ली की कोचिंग में पढ़ाते हैं। वहीं अगर फीस की बात की जाए तो लखनऊ में उन्हीं कोचिंग की फीस 1,20,000 के आसपास रहती है, यानी करीब 50 से 60,000 तक की सीधी बचत देखने को मिलती है। लखनऊ का सिविल सर्विसेज हब बनने के पीछे एक कारण ये भी है कि लखनऊ पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती बिहार के लिए पास का ही शहर है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत भर में 12 से 13% छात्र मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनका एक कारण ये भी है कि अधिकांश छात्र घर से दूर रहते हैं और पढ़ाई के तनाव के कारण वह नए शहर में नए दोस्त भी नहीं बना पाते हैं। वहीं अगर यूपी के उम्मीदवारों की बात की जाए तो अगर कोई लखनऊ में रहकर अपनी तैयारी करता है तो वह अपने घर वालों व दोस्तों से मिलजुल भी सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो बाकी जिलों से भी लखनऊ आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर कई छात्राओं के लिए दिल्ली जाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत मुश्किल होता है। उनके घर वाले उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति नहीं देते हैं या फिर और भी कई व्यक्तिगत और सामाजिक कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में लखनऊ लड़कियों की तैयारी के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।
अब कम खर्च के अलावा लखनऊ और भी सुविधाओं के मामले में अब बेहतर बनता जा रहा है। जैसे कि अगर आप एकांत में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं और पढ़ाई के माहौल के लिए कुछ पढ़ने वाले छात्रों के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। लखनऊ में भी अब 24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, जिनकी फीस करीब 1000 से 1200 रुपये फुल डे के लिए होती है। अब लखनऊ में अध्ययन सामग्री जैसी अन्य चीज़ें भी आसानी से उपलब्ध होती हैं। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि अब लखनऊ भी सिविल सर्विसेज का हब बन रहा है और सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए दिल्ली जाना भी ज़रूरी नहीं है। बताई गई सभी बातों पर अगर हम गौर करें तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के होने से समानांतर अकादमिक उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं। जिन सुविधाओं के लिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं, वही सब सुविधाएं उसी क्वालिटी में हमें लखनऊ में भी आसानी से मिल सकती हैं, वो भी कम बजट में। वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।